ऑलराइट, तो हमने आवाज़ पे भी एक चैप्टर बना दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर काम पे एक चैप्टर है तो आवाज़ पे भी होना चाहिए। काम पे कौन सा था? वर्ड एनर्जी। तो आवाज़, द साउंड्स वी हियर आर फ्रॉम ह्यूमन बर्ड्स, बेल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविजन, रेडियोज। साउंड की डेफिनेशन लिखते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that produces a sensation of hearing in our ears. तो ये क्या डेफिनेशन हुई? Sound is a form of energy that produces a sensation of hearing in our ears. तो इसको भी हिंदी में बोलेगा? Sound is a form of energy that produces a sensation of hearing in our ears. नहीं? साउंड वो एनर्जी है जिसे हम कानों से सुन सकते हैं, है ना? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन यानी फीलिंग ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ठीक है, तो क्या सारी साउंड हम सुन सकते हैं? ये बात हम सोचेंगे आगे। नहीं सुन सकते तो फिर उसे साउंड क्यों बोलेंगे फिर? अच्छा, पॉइंट इज दिस, वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे हमें पता है एनर्जी है, तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बन सकती है। तो इसी तरीके से साउंड एनर्जी भी किसी एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, राइट? फॉर एग्जांपल क्लैपिंग, अगर हम क्लैप करते हैं तो ये वर्क जो है ये साउंड बन जाता है। वर्क क्या बन जाता है? साउंड, है ना? तो इसी तरीके से वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी एनर्जी, बट वी कैन ओनली कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट? अच्छा, अगर हम बात करें साउंड में, तो एक साउंड का एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ठीक है। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल। तो अगर हम एक फॉर्क को क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे तुमने गए हो कभी ईएनटी के पास और उसने तुम्हें ऐसे कान पे लगाया हो? नहीं सुना है कभी? ट्यूनिंग फॉर्क सुना है कभी? नहीं। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा दिखता है, राइट? ये क्या करता है? ये साउंड प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशंस की वजह से। जब हम इसे हिट करते हैं किसी चीज़ पे तो इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट साउंड्स, है ना? वो साउंड को वो साउंड किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसको दिखाने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल टेनिस की बॉल लगा दी, ठीक है। तो एक टेबल टेनिस की बॉल को बस उस पर टच करा और टेबल टेनिस की बॉल जंप करते हुए दूसरी साइड पे चली गई। तो इसका मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे अगर ये वाइब्रेट ना करती तो टेबल टेनिस की बॉल भी उछलती नहीं, राइट? और टेबल टेनिस की बॉल अगर नहीं उछलेगी तो इससे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो भी चीज़ साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसमें वाइब्रेशन है। उसमें क्या है? वाइब्रेशन। क्योंकि जब ट्यूनिंग फॉर्क कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता तब ये टेबल टेनिस की बॉल अगर उससे टच हो तो वो कहीं नहीं जाएगी। पर जब वो ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है, वाइब्रेट, तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो दैट मीन वाइब्रेशन इज अ कॉज ऑफ साउंड। वाइब्रेशन की वजह से शायद साउंड प्रोड्यूस होती है। ये वाली एक्टिविटी समझ आई? एक बार इसको ड्रॉ करेंगे डायग्राम जल्दी से। तब तक रहने दो, रहने तो लिए ना 9th में मैंने रहने दिया, तुम भी रह जाओगे फिर। अच्छा 9th में। अच्छा नेक्स्ट, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एक और बात है कि इससे ये भी प्रूव हो रहा है, देखो इस वाइब्रेशन से ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है ट्यूनिंग फॉर्क, इसके अंदर जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो यही एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बनती जा रही है। पहले काइनेटिक एनर्जी, फिर पेंडुलम में क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो साउंड को प्रोड्यूस करने वाली एनर्जी है, जो इससे साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, उससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है।
तो ये वाइब्रेशन जो है ये प्रूव कर रहा है कि ए साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एज वेल। ये एक्टिविटी की एक और चीज प्रूव कर रही है कि साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, यही एक्सपेरिमेंट ट्यूनिंग फॉर्क को ग्लास के ऊपर रख दो, ग्लास में वाटर हो तो वाटर में रिपल्स बनेंगी। क्या बनेंगी? रिपल्स। तो फिर से जो साउंड प्रोड्यूसिंग ट्यूनिंग फॉर्क है वो ही रिपल्स बनाएगा। अगर हमने कोई नॉर्मल ट्यूनिंग फॉर्क को बस ऐसे ही रखा तो वो रिपल्स नहीं बनाएगा। इट्स लाइक चम्मच को सोच लो। चम्मच को तो हमने क्या किया, चम्मच को हमने एक चीज पे मारा तो आवाज आती है। तो ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क भी एक मेटल का बना होता है, उसको जब हम मारते हैं तो आवाज आती है और वो काफी देर तक आती रहती है, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क बहुत देर तक वाइब्रेट करता रहता है। क्या करता रहता है? वाइब्रेट। तो जब तक इसमें वाइब्रेशन ज्यादा होती है तो ये वाटर में भी बन सकती है और ये बॉल के ऊपर भी अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। इसलिए हम ट्यूनिंग फॉर्क का यूज कर रहे हैं, ना कि चम्मच का। चम्मच की साउंड बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, जैसे ही हम मारते हैं थोड़ी सी देर में वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। पर ट्यूनिंग फॉर्क की चलती रहती है साउंड। क्लियर है माइंड? अच्छा, ENT भी इसका यूज करता है। जब तुम्हें कान वान खराब हो तो तुम्हारे ऐसे मार के तुम्हारे सर पे लगाता है, बोलता है कहाँ से आवाज आ रही है, तो तुम उसे बताते हो। अच्छा, कभी होगा तो देखना। तो एक्टिविटी के अंदर वी कैन से दैट साउंड क्या बिना वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के हो सकती है? नहीं, क्योंकि जो ट्यूनिंग फॉर्क साउंड प्रोड्यूस कर रहा था वही वाइब्रेशंस देता है। दैट मीन्स वाइब्रेशंस इज अ कॉज ऑफ साउंड। वाइब्रेशन इज अ कॉज ऑफ साउंड, यानी साउंड का कॉज वाइब्रेशन है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ वाइब्रेशन? क्वेश्चन लिख लो। एंड हाउ विल यू प्रूव इट? What is the cause of sound and how will you prove it? तो इसका क्या आंसर होगा, कौन बता सकता है? What is the cause of sound? Vibrations. Vibrations are the cause of sound. Only vibrating objects produce sound. पहला पॉइंट सुन लिया? सुनो फिर लिखो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। सुनो पहले। Vibrations are a cause of sound. Only vibrating objects produce sound. ये दो लाइन लिखो। So only vibrating Objects produce sound. मतलब जो चीजें वाइब्रेट करती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। फोन को वाइब्रेट करते हुए सुना है ना? अब वो साउंड जो प्रोड्यूस करता है, अगर तुम्हारा म्यूट पे भी हो फोन तब भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूसेस साउंड, राइट? अच्छा, ऐसे ही अगर गाड़ी की आवाज कहाँ से आती है? धड़ 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 धड़। वो कहाँ से चलती है? जब भी उसकी बॉडी पे क्या आती है? वाइब्रेशंस आती हैं तो साउंड आती है ना? कभी कान पे थप्पड़ खाया और साउंड आता रहा है बहुत देर तक, ऐसा हुआ है? तो एनीवेज, तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड। क्या प्रोड्यूस करता है साउंड? वाइब्रेशंस। याद रहेगा? ठीक है। तो अगर व्हाट इज वाइब्रेशन उस पर भी आएंगे। और हाउ विल यू प्रूव इट? ओनली हम बोलेंगे साउंड प्रोड्यूसिंग ट्यूनिंग फॉर्क। साउंड प्रोड्यूसिंग, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना ये, क्योंकि सेकेंड पार्ट का आंसर है। साउंड प्रोड्यूसिंग ट्यूनिंग फॉर्क, sound producing tuning fork when brought near a suspended table tennis ball, when brought near a suspended table tennis ball, causes rapid movements in the ball. Causes rapid movements in the ball. Sound producing tuning fork when brought near a suspended table tennis ball causes movement in the rapid movement in the table tennis ball. ये वाली बात समझ में आई? तो इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो वाइब्रेशन भी ला रहा है, हाँ या ना? एक और सिमिलरली when, तुम सुन लो अब तुम खुद लिखोगे। Similarly, sound producing tuning fork when brought near water, it produces ripples. It produces ripples. So that means sound वाली चीजें vibrations लाती हैं। Sound, फिर से next paragraph लिखेंगे। Sound producing tuning fork when brought near water, it produces ripples. Brought near water, it produces ripples.
ठीक है, याद रहेगा। ऑल राइट, क्योंकि सो रहे हैं ना बच्चे ऐसे, इसलिए मुझे लगा कहीं सो जाए क्लास में। नेक्स्ट, अच्छा आ जाओ। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन को डिफाइन करते हैं। लिख लिया यहाँ तक? यहाँ बैठ जाओ, शिफ्ट इधर डेस्क। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, वाइब्रेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग, स्क्रैचिंग, प्लकिंग, ये सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। किसी चीज को तोड़ो, स्क्रैच करो या रब करो या ब्लो करो या शेक करो, तो इन सब चीज़ों से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो व्हाट आर दीज आर नथिंग बट साउंड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं, राइट। अच्छा, तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट पैराग्राफ। तो वाइब्रेशन, व्हाट इज द डिफाइन वाइब्रेशन। Define vibration. What is vibration? Vibration means a kind of rapid to and fro movement of an object. Vibration means a rapid to and fro movement of an object. A kind of rapid to and fro movement, rapid to and fro motion of an object. Rapid to and fro motion of an object. थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आयान लिखियो, ठीक है। फोटो ले लियो इनसे, जो भी तेरा फ्रेंड हो उससे 2-3 क्वेश्चन रह गए, वो कर लियो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, मेरी आवाज कैसे आ रही है? वॉइस कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स, है ना। तो वोकल कॉर्ड्स या ह्यूमन हम बोलते हैं लैरिंग्स या फेरिंग्स, लैरिंग्स है ना, साउंड बॉक्स जो कार्टिलेजेस से बना है। और कार्टिलेजेस इज लाइक ऐसे 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 कार्टिलेज बोन की तरह होती है, ठीक है। उसके जब हवा उसके अंदर से जाती है तो कार्टिलेजेस क्या करती हैं, वाइब्रेट। और कार्टिलेजेस जब वाइब्रेट करती हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन लिख ली। अच्छा, हाउ डू व्हाट इज द कॉज ऑफ ह्यूमन वॉइस? What is the cause of human voice? तो human voice, what is the cause of human voice? The human voice is produced by vibration of the vocal cords in the larynx. Human voice is produced due to vibration of vocal cords in the larynx, ठीक है। नेक्स्ट, due to the produced due to vibration of vocal cords in larynx. Larynx, 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 ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, vibration of vocal cords in the larynx, LARYNX. Next, अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन ये, हाउ डज साउंड ट्रैवल इन अ मीडियम? हाउ डज साउंड travel in a medium? Through vibrations. How does sound travel in a medium? Medium. कभी ऐसे किसी को धक्का, ऐसे झटका दिया उठा के, है ना, तो ऐसे झटका देना मतलब ये इसी तरीके से साउंड चलता है। साउंड कैसे चलता है? खींचना फिर धक्का देना, खींचना धक्का देना, ऐसे 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 साउंड चलता है। मतलब अगर मेरे माउथ से जो साउंड जा रही है वो पार्टिकल्स को ऐसे धक्का दे रही है फिर खींचे,
फिर धक्का दे, ऐसे 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 प्रेशर क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है? प्रेशर। और वो प्रेशर डायरेक्ट तुम्हारे कानों तक आके धक्का दे रहा है उस कान के पर्दे को, राइट। तो ये मैकेनिज्म है जिससे साउंड ट्रैवल करती है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। द पार्टिकल डू नॉट ट्रैवल ऑल द वे। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, when an object vibrates it sets particles of medium around it vibrating, around it vibrating। जैसे तुमने डोमिनोज खेला है, डोमिनोज एक को गिराते हैं और वो सारे गिरते जाते हैं जब उसको सेट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या हर एक पार्टिकल, अगर मैं एक डोमिनो को यहाँ से गिराऊं फिर वो गिरते हुए ऐसे ऐसे गिरते हुए पूरा जाता है, राइट। तो क्या हर एक पार्टिकल वहां तक जा रहा है या फिर सिर्फ उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो इसी तरीके से क्या जो पार्टिकल मेरे माउथ से चला क्या वो ही तुम्हारी ईयर तक पहुंचा है? नहीं, ये डोमिनो इफेक्ट की तरह है। मैंने जो बोला उसने दूसरे को धक्का दिया, उसने तीसरे को धक्का दिया, ऐसे चलते चलते वो तुम्हारे ईयर तक, एक पार्टिकल वही है जो तुम्हारे कान के पास था, वही तुम्हारे कान के अंदर ही भी है अभी भी, पर उसको धक्का मिला है। किससे मिला है? पीछे वाले से। उसको किससे मिला? पीछे वाले से। वो ऐसे 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 जहां से वाइब्रेशन शुरू हुई थी, जहां से वाइब्रेशन शुरू हुई है, तो यहां से जो वाइब्रेशन शुरू हुई वो वाइब्रेशन एक पार्टिकल ने दूसरे को धक्का दिया, दूसरे ने तीसरे को धक्का दिया, चौथे को, ऐसे चलता गया। तो ये पार्टिकल को नहीं, जो मेरे यहां से चला वो पार्टिकल नहीं पहुंचा तुम्हारे पास, बस उसकी क्या पहुंची है? वाइब्रेशन, है ना, उसकी एनर्जी पहुंची है, ठीक है। तो कैसे? जैसे डोमिनोज गिरते हैं, एक फिर दूसरे को गिराता है, वो सारे गिराते हुए अपनी स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक पहुंचता है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। लिख लिया ये, ठीक है। द पार्टिकल्स डू नॉट, सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल ऑल द वे, it just exerts a force on the adjacent particle, does not travel all the way, but it exerts a force on the adjacent particle. Particle does not travel all the way, it just exerts a force on the adjacent particle। जैसे अपने पड़ोसी को बताता है, जैसे कोई खबर होती है तुम्हारे क्लास में, वो एक को पता चलती है, थोड़ी सी देर में सबको फैल जाती है, राइट, क्योंकि वो पड़ोसी के पास जाती है, वो पड़ोसी के पास जाती है, ऐसे करते 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 बदल भी जाती है वो, पर साउंड ऐसे नहीं बदलती। हाँ, अच्छा, it exerts a force on an adjacent particle as a result of which adjacent particle gets displaced from its position of the rest। तो ये कहाँ तक लिख लिया तुमने? Exerts a force on the adjacent particle, यहाँ तक लिख लिया। As a result, the adjacent particle gets displaced from its position of rest। As a result, the adjacent particle gets displaced from its position of rest। Exerts a force on the adjacent particle, as a result the adjacent particle gets displaced from its position of rest। यहां तक लिख लिया सबने, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, क्या वो पार्टिकल जिसको धक्का लगा वो आगे जाता है? नहीं, वो वापस पीछे आ जाता है थोड़ी देर में, ठीक है। कैसे? आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। पॉइंट नंबर 3, आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल the first particle comes back to its original position। After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position। मतलब एक पार्टिकल को धक्का देने के बाद वो वापस वहीं आ जाता है। तो इसको हम ऐसे समझें,
This process, last point, this process continues in the medium until sound reaches its destination. This process continues until the sound reaches its destination. Fourth point. This process continues in the medium until sound reaches its destination or your ears. ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक वो अपनी जगह पे नहीं पहुंच जाता जहां तक उसे पहुंचना है. ठीक है, तो इट्स लाइक दिस. ये मिटा दूं? एक एक्टिविटी है सर. शीशे को लेकर धूप से ऐसे दूसरों के घरों पे लाइट मारते हुए तुमने ट्राई किया है ना? नीचे सड़क पे या एक शीशा मिल गया तुम्हें तो उसको तुमने यूज करके ऐसे लाइट बनाई या उसको लेजर लाइट टाइप, है ना? तो पॉइंट इज दिस. ऐसे ही अगर हम एक बलून के ऊपर छोटा सा शीशा लगाते हैं और उस शीशे पे सन की रिफ्लेक्शन रखें और दूसरी साइड से हवा मारना है या बोलना होगा. ठीक है, तो जब हम बोलेंगे इधर से तो हम देखेंगे जो लाइट का सोर्स है, वो जो लाइट है रिफ्लेक्शन है वो हिलेगी. क्यों? कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो बलून को हिलाएगी और बलून के ऊपर जो मिरर लगा है वो भी हिलेगा और इस वजह से जो लाइट जहाँ पे जा रही थी वहाँ पे नहीं जाएगी, वो वाइब्रेट. तो इससे हम प्रूव कर रहे हैं कि साउंड हैज़ वाइब्रेशन. साउंड क्या होती है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और वो साउंड की वाइब्रेशन ऑल द वे ये पूरे कंटेनर से बलून तक पहुँचती है और बलून को क्या कराती है? वाइब्रेट. याद रखेंगे? ठीक है, नेक्स्ट पे चले. तो कुछ लिखवाया था मैंने? क्वेश्चन नहीं लिखवाया था. तो हम क्या कह रहे हैं कि कैसे लाइट ट्रैवल करती है, सॉरी लाइट नहीं, साउंड कैसे ट्रैवल करती है. यहाँ पे तुमने कुछ बोला तो इसके एडजेसेंट एक पार्टिकल है, इसके बाद जस्ट साथ एक पार्टिकल है, ये अपनी जगह से क्या हो गया? हिल गया. तो ये आगे गया और इसने आगे वाले पार्टिकल को धक्का दिया, पर जब इसने इसको धक्का दिया ये वापस आ गया. ये कैसे आ गया? वापस. फिर आगे वाला पार्टिकल तुम्हारे घर पे क्या जा रहा है क्या? अच्छा, तेरा ही इसको ही फोन जा रहा होगा, तू काट रहा है. जो नंबर दे जल्दी से. है मेरे पास वो सब. तू बोल तो देता कि हम ही कॉल कर रहे हैं. ऐसे नंबर याद नहीं, तो प्रैक्टिस जो याद है तो चाहिए. घर कभी जाएगी या घर पे ले आई हो मम्मी को, ये बेटर है. ले आई हो मम्मी. हाँ, तो मुझे तो बात करनी है पेरेंट्स, पापा से, किसी से बात कर. ऑलराइट, चला लो पंखा बाहर से, चला लो, खोल के पीछे से ऑन कराओ. अच्छा देखो, हम क्या बात करें, ये पार्टिकल आगे धक्का देता है पर फिर वो वापस आ जाता है, फिर ये आगे को धक्का देता है, फिर ये कहाँ जाता है?
पीछे आ जाता है। तो इस प्रोसेस में ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करके फिर वापस आ जाता है। जैसे एक बॉल दूसरे बॉल पे मारो तो दूसरी बॉल के पास एनर्जी आ जाती है। कल ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी, पार्टिकल्स जब एक दूसरे को क्या करते हैं, हिट करते हैं, राइट। अच्छा नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें, ये फिनोमेना हमने कभी देखा हुआ है, मतलब कि ये एक डिस्टर्बेंस है जो ट्रैवल हो रही है। ये डिस्टर्बेंस जब ट्रैवल होती है किसी मीडियम से, इसको वेव बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वेव। तो अ वेव, व्हाट इज अ वेव? डिफाइन अ वेव, लिखो। कभी रस्सी को लेके ऐसे किया है और वो एक वेव ऐसे करते हुए, ठीक है। तो हाँ, जिम में किया है ना, ऐसे देखो, ऐसे क्या होता है, हाँ। तो पॉइंट इज दिस, वेव इस फॉर्म में चलती है, रस्सी के ऊपर ट्रैवल करते हुए जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो यही चीज हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं एक साइड से, और वो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। तो अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम, लिखें, a wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium set neighboring particles into the motion. A wave is a disturbance that moves through a medium when particles of medium set neighboring particles into motion. Set neighboring particles into motion. मतलब वेव वो फॉर्म है जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मोशन में ले आता है। एक मोशन में, फिर दूसरे पे गया, फिर तीसरे पे गया, तो ऐसे वेव चलती है, राइट। तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसी के नीचे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार डाल के। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स। अच्छा, जब रस्सी को हम ऐसे करते हैं तो एक 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 ऐसे डिस्टर्बेंस से बनती है, और रस्सी को इधर से हमने एक शेक किया, तो शेक करते हुए ये आगे की तरफ जाता है, देखा है तुमने? ये ऐसे हो जाता है, फिर ये ऐसे, फिर ये आगे जाता है और एंड में जाके खत्म हो जाता है, राइट। तो इसमें क्या रस्सी चलती हुई जा रही है, रस्सी के पार्टिकल जा रहे हैं, या फिर वो रस्सी के ऊपर जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रांसफर हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रही है। इट्स लाइक वो जो तुम गेम खेलते हो, पासिंग दी, पासिंग बॉल, है ना, बॉल पास करते हैं, तो एक दूसरे को क्या करता है, बॉल पास करता है ना। तो इसी तरीके से साउंड के साथ भी ऐसा होता है कि वो पार्टिकल तो वहीं रहता है, बस वो अपनी डिस्टर्बेंस को दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अच्छा, मेन पॉइंट ये था, मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। मेन पॉइंट क्या था वेव के बारे में? एक खास बात ये थी, लिख ली, द पार्टिकल्स ऑफ medium do not travel themselves but only the disturbance is carried forward. याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट। तो what are mechanical waves? What are mechanical waves? तो दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो पार्टिकल्स के धक्का देने की वजह से आगे आती हैं, मतलब किसी पार्टिकल की वजह से। साउंड है, साउंड कैसे चलता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का देता है तो वो आगे आगे जाता रहता है, राइट, ऐसे ही चलता है। पर लाइट ऐसे नहीं चलता, लाइट भी एक वेव है, पर लाइट की वेव ऐसे नहीं चलती धक्का देके, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम भी नहीं चाहिए होता, मीडियम हो या ना हो फिर भी आ जाती है, जैसे सनलाइट और स्पेस से यहाँ तक आ जाती है, पर क्या बीच में कोई पार्टिकल है जो उसे धक्का दे रहा है? नहीं। तो वो वाली वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है? और साउंड इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट्स लाइक दिस कि तुम्हें अगर कोई मार्स पे एक्सप्लोजन होता है बहुत बड़ा, तो तुम्हें सुनाई नहीं देगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मार्स और अर्थ के बीच में स्पेस में वैक्यूम है,
तो चाहे जितना भी बड़ा एक्सप्लोजन हो आवाज़ ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल करने के लिए उसे क्या चाहिए? पार्टिकल। और पार्टिकल्स बीच में है ही नहीं, अगर पार्टिकल नहीं है तो फिर वो साउंड भी नहीं आएगी। तो ऐसी वेव जिनको पार्टिकल चाहिए होता है बीच में, उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? तो मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर ये लास्ट डेफिनेशन फिर तुम याद करोगे और मैं तुमसे सुनूंगा सारी, ठीक है? तो साउंड वेव्स आर, सॉरी, mechanical waves are the waves that require motion of particles in the medium. Mechanical waves are the waves that require motion of particles in the medium. Requires motion of the particles in the medium. तो उन्हें बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। याद रखेंगे, जो भी चीज़ें, जो वेव्स को मोशन ऑफ पार्टिकल चाहिए होता है ट्रांसमिट होने में, फॉर प्रोपोगेशन लिख देना इसके आगे, लास्ट कंप्लीट हो जाएगा ये। मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट रिक्वायर मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन की स्पेलिंग पता है? PROPAGATION, प्रोपगेशन, ठीक है? प्रोपगेशन माने फैलना, ठीक है? अच्छा, तो अब टाइम हो गया है, तुम्हें लर्न करना है और मुझे सुनाना है जो आज क्वेश्चंस की। तो एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है फर्स्ट, साउंड ट्रैवल्स थ्रू travels due to motion of particles of the medium. Travels due to motion of particles of medium. यानी मोशन, पार्टिकल्स मूव करते हैं मीडियम के, ये असर्शन है, तो साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है? तो साउंड ट्रैवल थ्रू मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। रीजन दे रखा है, particles of medium do not travel all the way, but they vibrate to and fro. Particles of medium do not travel all the way, but they move to and fro. All the way, but travel या मूव टू एंड फ्रो, ठीक है? कौन आंसर देना चाहेगा? रेज योर हैंड। शुभ ने भी एक दिया है, मानिक देना चाह रहा है, बोलो मानिक। बोथ assertion, But R is not the correct explanation. R is the correct explanation of it. उसमें तो ये है ना, sound travel Through particles, movement of the particles. रीजन हमारी रखी कि पार्टिकल्स के जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो चलते हैं, लेकिन वो ट्रैवल पूरा भी नहीं करते, मूव करते हैं, तो मोशन होता है, वो मूव एंड फ्रो, मूव करना, टू एंड फ्रो, इज इट मोशन और नॉट मोशन? मोशन। तो ए, बोथ ए एंड ट्रू आर करेक्ट, क्योंकि ये बता रहा है कि वो कैसे मूव करते हैं। वो ट्रैवल नहीं करते पर मूव तो करते हैं, मोशन में तो है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट ए, सॉरी, एंड दे आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। अ वेव, क्वेश्चन लिखने हैं सारे, assertion, a wave can transfer sound from source to destination. Transfer sound from source to destination. Reason: particles of medium move when wave is transmitted.
हाँ, move when the wave is transmitted. Particles of the medium move when wave is transmitted from source to destination. From source to destination. Particles of wave move as the wave is transmitted from source to destination. ठीक है, कौन आंसर देना चाहेगा? रेज योर हैंड. Particles of wave move all the way, लिख दो, all the way, ऐड कर दो. इस क्वेश्चन का अरे ये क्वेश्चन अगर है उसका आंसर ये वो क्या हम एक all are false. Both are false. मुंह से गलत कैसे निकल गया? मुंह से निकली हुई चीज वापस नहीं होती, क्योंकि वाइब्रेशन से चली जाती है, वापस नहीं आएगी, है ना? हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाँ, बोथ आर ट्रू. क्वेश्चन कह रहा है कि साउंड ट्रैवल थ्रू वेव. दर्शन कह रहा है साउंड वेव्स के थ्रू ट्रैवल होता है, और रीजन कह रहा है कि जो वेव में मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो पूरा रास्ता चलते हैं. A is true, R is false. क्योंकि वेव में भी पार्टिकल्स पूरा मूव नहीं करते. एक वेव का पार्टिकल दूसरे वेव के पार्टिकल को बस धक्का देता है. एक मीडियम का पार्टिकल दूसरे मीडियम को बस धक्का देता है, राइट? नेक्स्ट रीजन लिखो. A is true but R is false. नेक्स्ट दर्शन लिखे या ना लिखे? होमवर्क लिखे. दिखाना एनसीईआरटी किसने खोली थी? पेज नंबर 162 का क्वेश्चन 1, 163 पे क्वेश्चन 1, 2 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3, 163 का 1, 2, 3 और 162 का 1, 4 क्वेश्चन है. ऑलराइट, और होमवर्क करके आना. आज घर पे फोन गए हैं, नेक्स्ट टाइम